नमस्कार, स्वागत है आपका सीडी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजनीति इस वक्त एक मजेदार मोड़ पे खड़ी है। एक तरफ दशकों से स्थापित राजनीतिक दल जैसे बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी है, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज, जो खुद को नई राजनीति का चेहरा बता रहे हैं। अब सोचिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जनसुराज वाकई बिहार की राजनीति बदल पाएगी, या फिर ये भी है कि ऐसा राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगी जो चर्चा तो खूब बटोरता है लेकिन चुनावी जमीन पर असर नहीं छोड़ पाता। अब समझिए कि प्रशांत किशोर यानी पीके देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकारों में से एक है। उन्होंने कई बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाई, सत्ता परिवर्तन में भूमिका निभाई और राजनीतिक कैंपेन को नए तरीके से परिभाषित भी किया। लेकिन अब चुनौती अलग है। अब उन्हें किसी नेता को नहीं बल्कि खुद को ही जनता के बीच स्थापित करना है। देखिए, जनसुराज का दावा है कि बिहार को जातीय राजनीति से निकलकर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार की राजनीति की तरफ ले जाना होगा। इसी संदेश के साथ पीके ने लंबी पद यात्रा की थी। गांव गांव जाकर लोगों से संवाद किया, सिस्टम की कमियां को मुद्दा बनाया, युवाओं के बीच खुद को एक विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश की। लेकिन राजनीति में सिर्फ नैरेटिव काम नहीं होता। आप समझो कि आखिरकार चुनाव नतीजे तय करते हैं कि जनता किसके साथ खड़ी है, और यही जनसुराज को अब एक और रिस्क लेने जा रही है। अब तक हुए जो चुनाव हुए जिसमें जनसुराज को वैसी सफलता नहीं मिली जिसकी चर्चा की जा रही थी। विधानसभा चुनाव हो या स्थानीय चुनाव हो, मुकाबले में पार्टी कोई बड़ी जीत दर्ज नहीं कर पाई, एक भी सीट नहीं ला पाई। सबसे ज्यादा चर्चा भी है बांकीपुर सीट को लेकर। प्रशांत किशोर बिल्कुल गायब थे चुनाव के बाद, मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे थे और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मीडिया को अभी भी अवॉइड कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जहां जनसुराज ने फिर अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हो गए हैं, वो बोल रहे हैं कि बांकीपुर सीट पटना का कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल इलाका है और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर इसमें छलांग मारना चाहते हैं। आपको पता होगा कि बांकीपुर सीट जहां शिक्षित और शहरी वोटरों की संख्या काफी ज्यादा मानी जाती है और कहीं ना कहीं लाला समुदाय वहां पे ज्यादा है। जनसुराज अब तक बिहार विधानसभा में अपनी सीट तक नहीं खोल पाई। यानी जिस बदलाव की राजनीति की बात हो रही है वो अभी चुनावी आंकड़ों में दिखाई ही नहीं दे रही। राजनीति जानकार मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है संगठन की कमजोरी। बिहार में चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते। यहाँ बूथ स्तर का नेटवर्क, जातीय समीकरण, स्थानीय प्रभावशाली चेहरे, वर्षों का राजनीतिक पकड़ बेहद मायने रखता है। आरजेडी के पास एमवाई समीकरण है, मुस्लिम यादव। बीजेपी के पास मजबूत कैडर और संसाधन है। जेडीयू के पास प्रशासनिक अनुभव और पुराना नेटवर्क है। जबकि जनसुराज अभी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की प्रक्रिया में दिखाई देती है। हालांकि ये भी सच है कि पार्टी ने युवाओं और पढ़े लिखे वर्ग के बीच चर्चा जरूर पैदा की। बेरोजगारी हो, पलायन हो, शिक्षा हो जैसे मुद्दे पर पीके लगातार सरकार को घेरते रहे हैं। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में युवा दिखाई देते थे। और लेकिन भीड़ को वोट में और वोट को सीट में बदलना, यही असली राजनीति है। अब सवाल यह है कि क्या जनसुराज आने वाले चुनाव तक खुद को मजबूत संगठन में बदल पाएगी? क्या प्रशांत किशोर खुद चुनाव में आएंगे? बड़ा सवाल यह है, क्योंकि देखिए बांकीपुर सीट ऐसा सीट है जो कहीं ना कहीं बीजेपी का रिजर्व सीट माना जाता है। कहा जाता है कि बीजेपी वहां से नया चेहरे को भी खड़ा कर दे तो चुनाव वहीं जीतता है, क्योंकि लोगों मायने रखता है। अब प्रशांत किशोर इतना हाईफाई सीट पे रिस्क क्यों लेना चाहते हैं? देखिए, अब दो चॉइस है। या तो प्रशांत किशोर किसी कैंडिडेट को खड़ा करेंगे तब भी कहीं ना कहीं जमानत जब्त है। लेकिन प्रशांत किशोर अगर खुद मैदान में आते हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बीजेपी के लिए बढ़ता है, राजद के लिए भी बढ़ता है, क्योंकि लोगों के मन में ये तो रह गया है कि भाई प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं ला पाए, तो हो सकता है कहीं वो कार्ड ये रोल प्ले कर दे यहाँ पे। लेकिन सवाल ये भी है कि प्रशांत किशोर क्या ये रिस्क लेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ये रिस्क नहीं लिए, डर गए और चुनाव मैदान में खुद नहीं खड़े हुए। उनका खुद का घर है कोनार में, वहां से नहीं लड़े। और प्रशांत किशोर लड़ते भी भला कैसे, क्योंकि जनसुराज में एक ही है चेहरा, वो है प्रशांत किशोर। तो वो भाई स्टार प्रचारक के रूप में हर कैंडिडेट के लिए जाके बात कर रहे थे, जनता से संवाद कर रहे थे। अब प्रशांत किशोर के पास दो रास्ते हैं। अगर प्रशांत किशोर सेकंड नंबर पे भी आते हैं तो बड़ा गेम चेंज हो जाएगा। प्रशांत किशोर को लोग सीरियस लेने लगेंगे चुनाव के मामले में, जो नहीं लिया जा रहा है, हल्के में लिया जा रहा है अभी। अगर प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पे आते हैं या चौथे नंबर पे आते हैं तो बड़ा हादसे पे चले जाएंगे। उनके पार्टी के लोग भी कहानी बनाएंगे कि खुद प्रशांत किशोर नहीं जीत पाए, हम लोग क्या जीतेंगे, हमारा चेहरा ही प्रशांत किशोर है। अब प्रशांत किशोर क्या करते हैं, अब देखने वाली बात होगी। क्या वो बांकीपुर से लड़के अपना किस्मत आजमाएंगे? क्योंकि ये सीट बड़ा हाई प्रोफाइल है और बांकीपुर सीट सबको पता है कि बीजेपी के पास ही रहा है। अब एक कहते हैं ना, एक रात में ये कहानी कैसे बदलेगी। प्रशांत किशोर क्या करते हैं देखने वाली बात है। लेकिन जितना जो राजनीतिक जानकार है उनका कहना है कि प्रशांत खुद ये रिस्क नहीं लेंगे, किसी को खड़ा करेंगे और उसके लिए प्रचार करेंगे। तो उससे क्या होगा, वो आरजेडी
के लिए थोड़ा कंपटीशन बन सकते हैं, थोड़ा बीजेपी के लिए बन सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर खुद खड़े होते तो थोड़ा मामला अलग होता। अब देखते हैं प्रशांत किशोर क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।